लेकिन जो आंकड़ों से सवाल उठता है आयुष जी, उसमें यह है कि जो कंपनीज हैं, इसमें पूरी डेटा है कि 2007 से लेकर 2010 तक कोई कंपनी कोई भी बिजनेस नहीं करती है और उस कंपनी में मुनाफा दिखाया जाता है कि इनको इतना मुनाफा हुआ। जब बिजनेस ही नहीं हुआ तो बैलेंस शीट में मुनाफा कहां से आ गया? पहली चीज ये दस्तावेज के द्वारा है। दूसरा ये है कि आप कह रहे हो जी कि आपको पैसे जो है वो पेड दिया अनसिक्योर्ड लोन, उसका जी जवाब नहीं दे रहे। दूसरा जो है इनका जितने भी दस्तावेज मिले हैं वो सवाल उठाते हैं, ठीक है, उसकी जांच होनी चाहिए, एसआईटी से कराइए चाहे जिससे भी कराइए, लेकिन आखिर में एक बात मैं ये कहता हूं कि ये देश जो है पूरी तन्मयता के साथ और बड़ी उम्मीद के साथ देख रहा है अलग अलग चैनल्स के माध्यम से कि एक सवाल खड़ा किया गया है, उस सवाल का जवाब आपको देना होगा, रॉबर्ट वाड्रा को भी देना होगा और उनके समर्थन में उतरे तमाम वो कांग्रेसी नेता जो कि हर दिन कसीदे पढ़ रहे हैं, मैं जान दे दूंगा, मैं ये कर दूंगा, उनको भी जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि सबसे बड़ी अदालत जनता की अदालत है और इसमें उनको सही साबित करना होगा। और हमारे ऊपर अगर आरोप लगते हैं तो हम पे भी, आपके पास तो एजेंसियां हैं, सीबीआई है, जांच करवा लीजिए, अगर हम पे आरोप सिद्ध हो जाते तो जेल में डाल दीजिए। जांच तो आप कर रहे हैं आजकल, हमारे पास कोई पावर नहीं है, हम आदम आदमी है, आपके पास एजेंसियां हैं। मैं आपको स्पष्ट रूप में बता दूं कि ये जो अरविंद केजरीवाल जैसे लोग हैं, ये सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए अपने आप को सिद्ध पुरुष तो लोकप्रियता देता कौन है? करने की जो कोशिश कर रहे हैं, कौन देता है लोकप्रियता? कहीं ना कहीं उसका जवाब दीजिए। मैं आपको जवाब दे रहा हूं। देखिए, अगर दो कंपनियां हैं, डीएलएफ के लोग मूल रूप से उत्तर प्रदेश के निवासी हैं, बुलंदशहर के रहने वाले हैं, ये मुरादाबाद के कारोबारी हैं। अगर उन्होंने कुछ लोन इनको एक व्यवसायिक रिश्ते की बदौलत दे दिया तो आखिर ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया? क्या कानून के दायरे में नहीं किया? जब आपके पास दस्तावेज है, जब आपके पास इस इंडिया अगेंस्ट करप्शन के पास दस्तावेज हैं तो वो चीज सार्वजनिक रूप से हुई, उसमें कोई छुपाया नहीं गया, तो फिर इस देश को बरगलाने की आपको क्या आवश्यकता है? अगर किसी ने ये प्लॉट, जब किसी ने फ्लैट दिया उस वक्त उसकी कीमत कम थी, बाद में 3-4 साल के अंदर जो प्रॉपर्टी के रेट बढ़े उसकी कीमत बढ़ गई, उसकी संपत्ति बढ़ गई। प्रॉपर्टी का अगर कोई व्यक्ति कारोबार करता है वो आज 10 लाख का मालिक है, अगर वो 10 करोड़ का हो जाता है मिलता है, वो 5 करोड़ रुपए में दिया गया, 5 करोड़ रुपए दिया गया और 30 करोड़ रुपए कीमत है। कारोबारी नहीं हुआ, कारोबार होने के बाद ये 10 लाख से 10 करोड़ का व्यक्ति कैसे हो गया? इस बात का क्या जवाब हो सकता है? ये तो जो देश की व्यवस्था है, आज प्रॉपर्टी के रेट बढ़ते हैं, फ्लैटों के रेट बढ़ते हैं। कल मैंने 10 लाख का फ्लैट खरीदा था, आज 1 करोड़ का हो गया। आप कहेंगे आपने तो कोई काम ही नहीं किया, आप 1 करोड़ के मालिक कैसे हो गए? ये कोई बात होती है? मैंने आपसे लोन लिया और आपको नहीं कर सकते। बातें कह करके चलिए हरीश जी, आपसे माफी प्रॉपर्टी जानती है, क्योंकि हरीश जी माफी चाहूंगा, हरीश जी आज 10,000 कमाती, हरीश जी माफी चाहूंगा मैं, हरीश जी, ये कोई बात हुई साहब? चलिए हरीश जी, हरीश जी माफी चाहूंगा, हरीश जी माफी चाहूंगा, आपको समय इजाजत नहीं दे रहा, समय इजाजत नहीं दे रहा हरीश जी, उसको दूसरे करने का प्रयास है इन लोगों का। गांधी नेहरू फैमिली, चलिए देश देख रहा है, बहुत सही बात, सही कह रहे हैं, देश देख रहा है, देश देख रहा है और देश ही इस चीज को प्रतिक्रिया देगा। चलिए हरीश जी, कोई योगदान नहीं है, हम ये लोग सरकारी अफसर थे, अब हमारा हक है। चलिए मैं अपने सभी गेस्ट का बहुत बहुत धन्यवाद यहां पर देना चाहूंगा। इस बहस का कोई अंत नहीं हो सकता, लेकिन जनता सब देख रही है, जनता ही जवाब मांगेगी। जब आप उनके बीच में जाएंगे, चुनावों में जब आप जाएंगे तो जनता इस बात का फैसला कर देगी कि कौन सही है और कौन गलत है। मैं अपने चारों अतिथियों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा हमारे साथ प्राइम टाइम डिबेट में जुड़ने के लिए। तो आज के प्राइम टाइम में फिलहाल इतना ही, कल होंगे फिर हाजिर एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए इजाजत, जय हिंद। लिज्जत का ताजा स्वदेशी गेहूं आटा। लिज्जत गेहूं आटा। क्या आपकी